बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, मौला गाजी अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पर मौला अब्बास की जरी मुबारक पर एक खुदाम ने एक जवार को क्यों डांटा और फिर मौला अब्बास का वहाँ पे क्या मौजज़ा हुआ। आखिर लंदन से आए हुए जवार को क्यों डांटा गया था और फिर मौला गाजी शहनशाह का वहाँ पे क्या मौजज़ा रोनुमा हुआ जरी मुबारक पर। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अजीज़ान मोहतरम, एक बात याद रखिए कि अहले बैत हमसे इतनी ही मोहब्बत रखते हैं कि हम उसको किसी भी शक और तरदीद हमें उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत ना होती तो दयारे कुफर में भी अपनी महफिलों में वो हमको ना बुलाते, मोहब्बत ना होती तो इतना शऊर ना देते। सिर्फ हम ही नहीं, अहले बैत भी हमसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे हम मोहब्बत करते हैं। ये जो हम मजलिसों में जाते हैं ना, ज़ियारात पे जाते हैं, ये अहले बैत का खास करम है हम पे जो हम इस राह पे चलते हैं। जिस पर भी इस पाक घराने की नजरे करम हो जाए वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अजीज़ान मोहतरम, ये वाक़या जो मैंने आपको सुनाने लगी हूँ यह है एक मोमिन का जो कि लंदन में रहता था। अल्लामा आरफ हुसैन काज़मी फरमाते हैं कि मैं मजलिस अज़ा के लिए गया लंदन। वहाँ मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने मुझे अपना पूरे का पूरा ये वाक़या अपना मौजज़ा सुनाया। वो कहते हैं कि मौलाना, एक दिन मैं घर में काम करते करते मैं झुका और जैसे ही मैं झुका मेरी कमर में इस कदर अचानक से दर्द पैदा हो गया और मुझसे उठा ना जाए। तो मैं डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह की और बताया कि इन हड्डियों के दरमियान एक हड्डी होती है L4 फायर। उन्होंने कहा कि वो खुश्क हो गई है, उनके दरमियान फासला हो गया है, लिहाजा आपकी कमर कभी सीधी अब नहीं होगी। कुछ वक्फे बाद ऑपरेशन करेंगे, फिर पता चलेगा। अब वो बंदा कहता है कि मौलाना 2.5 से 3 साल मेरी कमर झुकी रही थी, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। वो कहता कि कभी कभी मुझे कई घंटों सोचना पड़ता था कि मैं बिस्तर पर करवट कैसे बदलूं। मुझे इतनी तकलीफ थी और वो दर्द इतना था कि मेरी चीखें हमसायों तक जाती थी, तो हमसाए एम्बुलेंस को बुलाते थे। कहता कि ऐसा दर्द ऐसी लाचारी में था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ऑपरेशन करते हैं तो चांसेस हैं 40%, या कम्प्लीटली आप पैरालाइज हो जाएंगे या शायद आप ठीक हो जाएंगे। तो कहता है कि मैंने वो फॉर्म भी साइन कर दिया था। अजीजा ने मोहतरम, अब 2.5 साल बंदा सोचे कि रुकू की हालत में तो जान रुक सी जाती है। अब एक बार सोच कर देखें कि चला ना जाए, लेटा ना जाए, करवट ना ली जाए, बैठा ना जाए, खाना कैसे खाए वो, वॉशरूम की तकलीफें। तो कहता कि एक किसी शख्स ने कहा कि ऑपरेशन से पहले एक बार करबला होके आ जा। तो मैंने कहा कि चला जाता हूँ कि ना जाने इसके बाद मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। अब वो कहता है कि मैं इस निस्बत से नहीं गया था कि वहां जाके शिफा मांगू। कहता है कि इस नियत से गया था कि अहले बैत का आखिरी दीदार कर रहा हूँ जाके, और अगर मर गया तो कब्र में अल्लाह मुझे उनकी शिफात अता करें। कहता है इस तरह गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हरम में डेली जाता था और रात देर तक वहां रहता था, रो रो कर दुआएं करता था, इसी तरह झुक के रुकू की हालत में डेली जाता डेली आता। तो वो कहता है कि एक दिन रात का वक्त था, हरम में बिल्कुल भी रश नहीं था। मैं हजरत अब्बास अलमदार की जो जरी है उसको बोसा दे रहा था, अपनी आखिरत के लिए दुआएं कर रहा था। कहता है वहां पे एक अरबी लिबास में एक अरब आया और पुराने जमाने के जो कोट होते हैं ना, जो अरबों ने पहने होते हैं, जो खुदाम आपने भी शायद देखे होंगे जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, और वो मेरी तरफ आया और कहने लगा ए जायर, कहता है कमर मेरी झुकी हुई थी। तो वो खुदाम कहता है कि अपनी कमर को हजरत गाजी अब्बास अलमदार की जरी से मस करो। तो वो कहता कि नहीं, हम कमर करके नहीं इस तरफ जाते, मौला की तरफ हमने कभी कमर नहीं की, हम इसी तरह मुंह करके चेहरा करके जाता हूँ। तो उसने डांटा, फिर उस गुदाम ने इस जायर को खूब डांटा और कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपनी कमर को मस करो मौला की जरी से। कहता है कि मैंने क्या देखा कि वो कभी जरी पर हाथ लगाकर अपनी आंखों पर लगा रहा है, कभी अपने जिस्म पर लगा रहा है। जो जो मरीज थे, जिसका जो जो मर्ज था, वो अपने जिस्म को मौला की जरी से मस कर रहा था। किसी ने अपने आप को रस्मों से बांध रखा था मौला गाजी अब्बास अलमदार के हरम मुबारक के साथ। तो वो कहता कि मैंने तुम्हें कहा
कि तुम मेरी बात मानो। उस खुदाम ने उसे खूब डांटा और कहा कि अपनी कमर को मस करो हजरत अब्बास की जरी मुबारक से। कहता तुम्हारी कमर में दर्द है ना, तो मस करो जरी के साथ ताकि तुमको शिफा मिले मौला से। तो कहता है मौला ने मुझे कमर की जो तकलीफ थी, वो जो रीढ़ की हड्डी थी मेरी, वो मैंने मौला गाजी अब्बास अलमदार की जरी के साथ उसको मस किया। और कहता है जैसे ही मैंने जरी के साथ मस किया, जैसे बैटरी का करंट नहीं लगता, वैसे ही मुझे मेरी कमर में एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे कि मुझे करंट लगा हो। कहता है जैसे ही मुझे करंट सा महसूस हुआ, मैंने अपनी कमर को सीधी कर लिया, वो उसमें से बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। मैंने कहता है अपनी जिंदगी में इतना गिरिया नहीं किया था, क्योंकि इतने सालों में मैंने खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी थी। कहता मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मैं नमाजें खत्म ही नहीं कर पा रहा था, मैं नमाजों पे नमाजें पढ़ रहा था। 2.5 से 3 साल बाद जिस बंदे को खड़ा होकर नमाज पढ़ने का मौका मिला, वो भी मौला गाजी अब्बास के हरम में, तो वो जोर जोर से गिरिया करने लगा। कहता मैं नमाज पे नमाज पढ़े जाऊं। फिर होटल गया और मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अब होटल वालों और जायरों को भी नहीं पता मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। उन्होंने भी नहीं महसूस किया कि बंदा कमर झुका के गया था, अब सीधा होकर आ गया है। कहता है मैं होटल की 7वीं मंजिल पर जाऊं, कभी नीचे आऊं, कभी ऊपर जाऊं। कहता है मैं अपने आप को चेक कर रहा था, तो मैंने इनसे कहा कि मैं अपने आप को ये देखे चेक कर रहा हूँ, तुम लोगों ने महसूस नहीं किया कि मैं जब गया था तो झुका हुआ था, अब मैं आया हूँ मेरी कमर सीधी हो गई है। तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ, तुम्हारी कमर कैसे सीधी हो गई, तुम्हारी कमर में तो इस कदर मसला था, ये कैसे हल हो गया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे आया था मौला का दीदार करने के लिए, लेकिन गाजी अब्बास अलमदार ने मुझे शिफा दी है। इस दर पे जो आता है मौला गाजी शहनशाह उसे शिफा देकर भेजते हैं, क्योंकि यही वो दर है जिस दर से हमें हर चीज अता होती है, हमें रिज्क अता होता है, हमें शिफा मिलती है, हमारी दुआएं कबूल होती हैं। कहता यहाँ आया तो मौला का आखिरी दीदार करने था कि न जाने अगर अगले साल मुझे नसीब होगा या नहीं, या ऑपरेशन के बाद मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। आया तो इसलिए था कि मौला का दीदार कर रहा हूँ, न जाने कब नसीब फिर होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ आके मौला ने मुझे शिफा दे दी, मेरा वो मसला हल कर दिया जो दुनिया का हर डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। अजीजान मोहतरम, ये वो पाक घराना है जिस घराने से हमें हर चीज अता होती है। खुदा की कसम, इस घराने से अगर नियत रख के हम कुछ भी मांगेंगे जो हमारी जायज़ हाजात हैं, ये वो पाक घराना है जो हमें हर चीज़ अता कर सकते हैं। लेकिन नियत रख के और सिर्फ दिल में ये बात ना आ जाए कि ना जाने हमारी ये दुआ कबूल होगी या नहीं, पूरी नियत के साथ इस घराने के दर पे झुक जाएं, पूरी नियत से मांगें कि मौला हमें ये चाहिए, तो ये वो पाक घराना है कि हर चीज़ आपको अता करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि जो आपने दुआ आज कर ली कल ना मांगे। एक चीज जो आप चाहते हो कि मौला हमें ये रिज़्क अता हो, हमारी ये मुश्किल हल हो जाए, इस घराने के आगे गिड़गिड़ा के रो के मौला पंजतन पाक का वास्ता दें अल्लाह पाक को, तो इस घराने से हमें हर चीज अता हो सकती है। हर चीज हमें दुनिया की और आखिरत की, हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी संवरेगी। तो इस घराने पे पाक साफ हो के अपने दिलों को पाक साफ करके इस घराने के दर पे झुक जाएं, तो आपकी दुनिया भी आसान, आपकी आखिरत भी आसान। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।